नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास की कथा का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित हैं और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहिए। कहते हैं, वे राजा भरत निरंतर योग्य युक्त होकर भगवान वासुदेव में चिंत लगाए सालग्राम के नक्षत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री परशुराम जी बोले, हे मैत्रेय, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चिंत लगाए चिरकाल तक सालग्राम के क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्सक लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हर्षिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवानों का नाम ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे स्वप्नों में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करते थे और न कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंत ही करते थे। वे निसंग योग मुक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समाधि पुष्प और कुशा का ही शयन करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वह स्नान के लिए नदी पर गए और वहाँ स्नान करके दंतधर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। हे ब्राह्मण, इतने में ही उस नदी तीर पर एक आश्रम प्रसवा शीघ्र ही बच्चा जानने वाली प्यासी हरड़ी वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्रायः जल पी चुकी थी, वहाँ सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जन सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत हो आकाशमक उछल कर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंगमालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भभ्रष्ट मृंगा बालकों का राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हरड़ी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हरड़ी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुनि, फिर राजा भरत उस मृगाछौनों का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंहों के भय से लौट आता। प्रातः काल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी शयन काल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पौड़शालाओं के आंगन में पड़ा रहता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में भी राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा।
वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था, जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा वधू वांधनों को छोड़ दिया था। वे ही भरत जी उस हरड़ी के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के दंत दौर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया। इसी प्रकार सिंह पंच में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो उसके मुखों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसी विचित्र हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्सुकता हुआ वह मृग छौना न जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजाओं को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। देखो उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले यह कुश और काश माध्यायनी शिखालीहीन ब्रह्मचारिणियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करने लगते थे, और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्त रहने से राजा भोग समृद्ध और स्वजनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत जी की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चरित्र उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। दंततर उस समय की श्रीदिष्ट भगवान के कारण वह जम्बू मार्ग में के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे दिव्योत्तम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर सालग्राम नक्षत्र में आकर ही रहने लगा। वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपनी मृगवत प्राप्ति के हेतु भूत कर्मों का निराकरण करने लगा। दंततर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगिनियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय, वह सौर विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रतिकीर्ति से परे देखता था। हे महामुनि, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के बढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्म की ओर ध्यान देता और न किसी अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंकृति असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगरवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्रेय, योग ऋषि के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सम्मान मार्ग को दूषित करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें।
हृदय गर्भ के इस सार युक्त वचनों को स्मरण करते हुए वे महामती विप्र और अपने आप को लोगों में जड़ और उज्जमंत सा ही प्रकट करते थे। कुशाल्म, जौ आदि धन शाक, जंगली फल अथवा कड़ आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस थोड़े शोकों में ही बहुत मान कर वे उसी को खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते थे। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अस्त्र से पोषण करते हुए उसे खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म से जड़वत निष्ठ थे, अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों को यंत्र बन जाते थे, अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संसार शून्य और ब्राह्मणों भेषों के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय पृष्ठराजाओं के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगी श्रवों को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक क्षीण खंडक ले उस क्रूर कर्मा राजा सेवकों का गला काट डाला और अपने पार्षदोष सहित उसका तीखा रोधी पान किया। दंततौर एक दिन महात्मा सौवीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके वैरागियों ने समझा कि यह तो वैराग के ही योग्य हैं। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रण ढंग देखकर उन्हें वैराग के योग समझा। हे दिव्ज, उन सौवीर राजाओं ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने लगे कि इस दुखमय संसार में मनुष्य को श्रेष्ठ किस्में है। विषि का पर चढ़कर इच्छुतमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राजा सेवक से कहने लगे, भरत मुनि भी उसी के पालकियों के अन्य वैरागियों के बीच में लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार वेगार में पड़ के जानकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञानों के एकमात्र पात्र के प्रिय और अपने पापमय प्रबंध का क्षय करने के लिए उस शिविकाओं को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ दिव्यवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिविका भी 20 गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविकावाहों को यह क्या करते हो, समान गति से चलो। किंतु फिर भी उनकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार अपमान भावों से क्यों चलते हो। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिविका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिविकाओं को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया। तू वैसे तो बहुत मोटा मुष्टता दिखाई देता है, फिर क्या तुझे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं न मोटा हूँ और न मैंने आपकी शिविका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और न मुझे श्रम सहना करने की ही आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा
मोटा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार भी शिविका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है? मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधे पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरु तथा उरुओं के ऊपर उदर हैं। उदर के ऊपर वक्षस्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझा रहा? इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तो तुम वहाँ शिविकाओं में तो हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वाहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही वहाँ जा रहा है। हे पृथ्वीपते, हे सत्यवादी, गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अधिज्ञात ही हैं। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निगूढ़ और प्रकृति से परे हैं तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत हैं। अतः उनकी वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे नृप, जब उनके उपचय, वृद्धि, अपचय, क्षय ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमोक्ष पृथ्वी, पाद, जंघा, कटिक, उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी यह तो हो सकती है, क्योंकि यह पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक हैं वैसे ही मुझे आत्मा से भी सर्वथा भिन्न हैं। तथा इस युक्ति से जो अन्य समस्त जीवों को भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, गृह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति में कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से यह शिविका बनी हुई है उससे यह आपका, मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना है, जिसमें कि ममता का आरोप किया हुआ है। श्री प्रसराज जी बोले, ऐसा कह वे द्विजवर शिविकाओं को धारण किए हुए ही मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोले, अहो द्विजराज, इस शिविकाओं को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु कृपा बताइए, इस जड़ वेशों को धारण किए हुए आप कौन हैं? हे द्विज, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, सुनो, मैं अमूक हूँ, यह बात कहीं नहीं जा सकती और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा है सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोगों के लिए ही हुआ करती हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति करने वाला है।
तथा धर्म धर्मज्ञ सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण आवश्यकताओं को कारण ये धर्म और अधर्म ही हैं। फिर विश्लेषण रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल के उपभोगों के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा है कि मैं कौन हूँ यह नहीं बताया जा सकता, इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्दों से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक है, किंतु अनात्मा में आत्मस्वरूपता का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु यह सब उन शब्द के उच्चारण के कारण है। अहम मैं नहीं तो क्या जिह्वा कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम करती है? नहीं, अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं है। फिर तथा कर चरण आदि रूप यह शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूँ? तथा हे नृपश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजाति आत्मा हो तो भी यह मैं हूँ और यह अन्य है, ऐसा कहा जा सकता है। किंतु जब समस्त शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है, तब आप कौन हैं? मैं वह हूँ। यह सब वाक्य निष्फल ही हैं। तू राजा है, यह शिविका है, यह सामने शिविका वाहन है, तथा यह सब तेरी प्रजा है। हे नृप, इसमें कोई भी बात परमार्थ सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी यह शिविका बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराजा, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता, और न कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है। सब लोग शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, रचना विषयों में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठों को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की शालाकाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, अज, बकरा, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संख्याओं का प्रयोग कर्म हेतु शरीर में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष जीव तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष है। यह सब तो कर्म जय शरीरियों का आकृतियों के ही भेद हैं। लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थतः सत्य नहीं हैं,
केवल कल्पनामय ही हैं। जिन वस्तुओं की परिणामादियों के कारण होने वाली कोई संख्या कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु हैं। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने ही को देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला तुझे क्या कहूँ। हे महापते, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है, या पेट अथवा पाददियों से कोई है, तथा यह सिर आदि भी तेरे क्या हैं? हे पृथ्वी विश्व, तू इन समस्त विषयों से पृथक है। अतः सावधान होकर विचार कि मैं कौन हूँ। हे महाराजा, आत्म इस प्रकार व्यवस्थिति है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की जय।